हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक साल में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के लगभग 7 से 8 पार्ट देखने को मिलेंगे और लास्ट में एक आपको मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप पूरा रिवीजन भी कर सकते हैं। जिन लोगों का आने वाले दिनों में रेलवे एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है जहां करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आपके लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को देखिएगा और हर एक क्लास को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये टेस्ट के रूप में PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट के रूप में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। पहला क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की दूसरी रैंक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 की प्रतियोगिता हुई, इसमें ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक दूसरी रही है। इसका आयोजन कतर में किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों दीपावली को। दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिया है। तो ये दिया है दोस्तों 36 लोगों को। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो आपकी एक ये योजना है वन नेशन वन लाइसेंस और वन पेमेंट, ये जो है ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और कॉपीराइट से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना ये आपकी लॉन्च की जाएगी ऑप्शन बी, पंजाब में। तो पंजाब में इस योजना को शुरू किया गया। छठा प्रश्न है कि भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सातवां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण ये महिलाओं को देने की बात की है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न है कि हर साल यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ डे जो मनाया जाता है ये आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नवा प्रश्न है कि चराई चुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चराई चुंग उत्सव ये आपका मनाया जाता है दोस्तों असम में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है बताना है कि टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों एजा विल्सन को। सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। तो दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम UPI को घोषित किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जो घोषित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों मिजोरम को। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की जो थीम थी तो ये है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों नैरोबी केन्या में आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी।
आगे बढ़ेंगे, बताना है कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए चेक गणराज्य के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बने हैं दोस्तों एंद्रेज वाविस। 16वां प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ने 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन किया गया तो ये लद्दाख में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर अभी तक जो युद्ध हुआ है तो वह आपका सियाचिन में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा सियाचिन ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है कि 2026 पुरुषों के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंद ने 2026 पुरुषों के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है, जो कि एकमात्र भारतीय बन गए हैं। 19वां प्रश्न है कि टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका नील मोहन को। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि पारंपरिक होरी हब्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो आपका होरी हब्बा उत्सव है तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक में। 21वां प्रश्न है कि 2025 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप किसने जीता। देखिए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप जो जीता गया तो ये जीता है दोस्तों आपका लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न है कि चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जाता है तो ये आपका 9 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है कि पेटा इंडिया द्वारा 2025 पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार जो आपका दिया गया है तो ये दिया गया दोस्तों रवीना टंडन को। सही आंसर है ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है कि चर्चित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना कब शुरू की गई। देखिए चर्चित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना जो आपकी शुरू की गई है तो ये शुरू की गई दोस्तों 2016 में। ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है कि SIR के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही है। 27वां प्रश्न है कि लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये जो आपका बिल था तो ये प्रस्तुत किया गया दोस्तों सुप्रिया सुले के द्वारा। ऑप्शन वी। 28वां प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई अभ्या ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है। तो ये की गई दोस्तों ऑप्शन डी बिहार के लिए। ठीक है। 29वां प्रश्न है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी है। तो दोस्तों भारत का पहला जो पेमेंट बैंक बना है, ठीक है, जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने की अनुमति दी है तो इसका नाम है दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन दोस्तों चेन्नई में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। द 11th आवर जो पुस्तक है तो ये दोस्तों सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। सही आंसर है ऑप्शन
सी। 32वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हुए तो इस में पहला स्थान जो प्राप्त किया ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 33वां प्रश्न है कि चर्चित असम अकॉर्ड कब साइन किया गया था। तो ये साइन किया गया दोस्तों 15 अगस्त 1985 को। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया। तो ये दिया गया ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 किसने जीता है। तो ये जो अवार्ड जीता ये दोस्तों जोरावर सिंह सिंधु ने जीता। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कब मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। 37वां प्रश्न है कि हारमैन्यू शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है तो ये सैन्य अभ्यास दोस्तों आपका आयोजित हो रहा है इंडिया और मलेशिया के बीच। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल विंग कैट अलायंस का 19वां मेंबर कौन बना है। देखिए इंटरनेशनल विंग कैट अलायंस का 19वां जो सदस्य बना तो ये बना है दोस्तों रूस। सही आंसर है ऑप्शन डी। 39वां प्रश्न है कि परप्लेक्सिटी AI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 2025 में अर्थ समिट जो आयोजित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सिप्री टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है। तो सबसे उच्च रैंक जो हासिल की है तो ये की है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा। तो ये जो बिल है ये आपका संशोधन करेगा दोस्तों ऑप्शन सी सेंट्रल एक्सिस एक्ट 1944 में। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस एक्ट 1944 का एक्ट था तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एसकम्प सिस्टम का सफल टेस्ट किसने किया है। तो दोस्तों एसकम्प सिस्टम का जो सफल टेस्ट किया गया तो ये क्या है दोस्तों DRDO ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दोस्तों ऑप्शन डी कालीकेश सिंहदेव को। 45वां प्रश्न है कि भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन बी DGCA। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में रिलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है। तो ये क्या है दोस्तों ऑप्शन सी रूस के साथ। 47वां प्रश्न है कि उधोली त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उधोली त्योहार ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है किरात समुदाय के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया। स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे। तो ये जो थे ये आपके दोस्तों मिजोरम के पूर्व गवर्नर रहे हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 49वां प्रश्न है कि RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स
से कम क्या है, नया रेपो रेट क्या है। देखिए नया जो रेपो रेट है ये आपका 5.25% है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सोइल डे 2025 की थीम क्या है। देखिए वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है, विश्व मृदा दिवस की थीम जो है तो ये है दोस्तों आपकी हेल्थी सोइल्स फॉर हेल्थी सिटीज। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाने जा रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2022-23 को। आगे बढ़ेंगे कि 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इस एक्सपो का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस की हम बात करें तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खगोलविद द्वारा नई खोजी गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई आकाशगंगा का नाम क्या रखा गया है। तो नई जो मिल्की वे है तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी अलकनंदा। 55वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है। तो जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है तो इसे जो दर्जा दिया गया तो यह आपका नवरत्न का दर्जा दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है ये FAO के द्वारा लॉन्च की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि माउंट मैरोपी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। माउंट मैरोपी जो ज्वालामुखी है तो ये स्थित है दोस्तों आपका इंडोनेशिया में। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चर्चित बोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। देखिए जो हाल ही में चर्चित रही है आपकी बोंडा जनजाति तो ये है दोस्तों आपकी उड़ीसा राज्य की। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने किन भारतीय बैंकों को इंडिया का सबसे सेफ बैंक बताया है। देखिए RBI के द्वारा भारतीय बैंकों में सबसे सफल या फिर सबसे सेफ जो बैंक है तो वह है दोस्तों आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा ऊपर दिए गए सभी। अगला प्रश्न है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं। देखिए ONGC के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं तो वह हैं अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन सी। 61वां प्रश्न है कि कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर जो किताब है तो ये मेजर जनरल रंजन महाजन के द्वारा लिखी गई जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला वोटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। तो ये बना है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। दुनिया का सबसे युवा FIDE रेडेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं ऑप्शन डी सर्वज्ञ कुशवाहा। ठीक है, सर्वज्ञ कुशवाहा जो हैं तो ये FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो हब है ये आपका बनाया गया है दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम जो कि केरल की राजधानी है। 65वां प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है। देखिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नया नाम क्या है। तो इसका नाम हमें बताना है तो इसका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन बी INS अरिदमन। अगला प्रश्न है कि
बोरियर कॉटन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो बोरियर जो कॉटन है, बोरियर कॉटन साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कॉटन है आपकी, ये दोस्तों संबंधित है ऑप्शन डी तमिलनाडु से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएनबी बैंक, तो इसकी पहली जो महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है कि हर साल इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इंडियन नेवी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम ऑफिस का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, पीएम ऑफिस का नया नाम जो रखा गया तो ये रखा गया है दोस्तों सेवा तीर्थ, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए, एक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है आपका, जो भारत और मालदीव के बीच में होता है, इसका आयोजन केरल में किया जा रहा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 18वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से विधायक हैं? तो दोस्तों ये जो आपके विधायक हैं ये हैं ऑप्शन बी गया से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो आपका रिसर्च सेंटर है ये बनेगा अंडमान निकोबार आइसलैंड्स पर। ठीक है, मैड्रिन ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मैड्रिन जो ऑरेंज है संतरा की एक प्रजाति है, तो इसे जो जीआई टैग मिला ये पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में मिला है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक एमडी किसे बनाया गया है? तो देखिए, एलआईसी का नया जो प्रबंधन निदेशक है तो ये बनाया गया है आपका रामकृष्णन चंदेर को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो मनाया जाता है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इंडिया, ठीक है, IND ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो ऐप है ये आपका विकसित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिए, 2025 के वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया एथलीट के रूप में, तो ये चुना गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अमंड डुप्लोटिस और सिडनी मैक्लोघिलिन लेब्रोन। ठीक है, तो देखिए नाम भी पढ़ने थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, तो ऐसे नाम है जिन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? देखिए, सैन्य तख्ता पलट जो हुआ आपका दिसंबर 2025 में अफ्रीका महाद्वीप का ये जो देश है इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चर्चित संचार साथी ऐप को कब लॉन्च किया गया था? देखिए, संचार साथी ऐप जो ऐप है तो इसे जो लॉन्च किया गया था ये 2023 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? देखिए, सुल्तान अजलान शाह जो कप है तो इसमें भारत ने सिल्वर कप जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन अर्थक्वेक जोन हैं? तो इन जोनों की संख्या जो हो गई है तो ये है दोस्तों 5। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखिए, ओडीआई में सर्वाधिक छक्के मारने का जो रिकॉर्ड बनाया तो ये दोस्तों रोहित शर्मा ने बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन ईगल फोर्स
किस लिए चलाया गया था? देखिए ऑपरेशन ईगल फोर्स जो है तो ये चलाया गया था दोस्तों नाइजीरियाई ड्रग कंट्रोल का भांडा फोड़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? तो देखिए भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर जो बना तो ये बना है अमरावती। सही आंसर है ऑप्शन डी अमरावती। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ओरिजिनेशन की काउंसिल में फिर से किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 2026-27 के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा किस स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो हो रहा है ये आपका दोस्तों बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 1 दिसंबर को राज्य दिवस जो मनाता है तो ये मनाता है दोस्तों आपका नागालैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चर्चित पारंपरिक खेल मोहजुज किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो खेल है ये आपका असम में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कंट्रोल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नया चेयरमैन जो बनाया गया तो ये बनाया गया है दोस्तों आपका विवेक चतुर्वेदी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? देखिए भगवान राम की दुनिया में सबसे ऊंची जो मूर्ति बनी है तो ये बनी है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी गोवा में। ठीक है, तो धोखे से आप अयोध्या मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन पवन कहाँ चलाया गया था? तो ये दोस्तों श्रीलंका में चलाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी और ये राजीव गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी जो बनी तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ग्लोबल पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ग्लोबल पीकॉक पुरस्कार जो जीता तो ये जीता है दोस्तों आपका स्किन ऑफ यूथ ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हर साल वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो नया जो रॉकेट है निजी भारत का तो इसका नाम है ऑप्शन सी विक्रम फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन किसने बनाया है? तो ये जो वाहन है ये बनाया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी इंद्रजाल ने। अगला प्रश्न है कि व्हाट इट ऑल बिगन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है दोस्तों राकेश मारिया के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि प्रेरोना स्कीम किस राज्य में शुरू की गई? देखिए प्रेरोना जो स्कीम है तो ये जो स्कीम आपकी शुरू की गई है असम में शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया तो ये किया गया दोस्तों बाकू में। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि बाकू किसकी राजधानी है या फिर देश है, क्या है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।